नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है क्लासिक कहानियाँ में। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको अंजू ओझा जी की, जो कि पटना से है, उनकी लिखी हुई एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है अजीब से लोग। आशा करती हूँ ये कहानी आप सबको पसंद आएगी। आइए शुरू करते हैं। आलोक घर में जैसे घुसता है कि देखा नीना एक कुत्ते को नहला धुला रही है और माँ ने पूरे घर को सर पर उठा रखा है। नीना को कोस रही है, चुन चुन कर अपशिष्ट शब्दों से नवाज रही है, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अपने काम में मशरूफ है। आलोक को देखते ही माँ के सब्र का बांध टूट गया। आ गया बेटा, देखा ना एक कुत्ता लाई है। भला बता तू, हम ब्राह्मण समाज कुत्ता पाले तो सब कुटुंब थू थू करे और जग हसाई भी हो सो अलग। माँ बिफरी सी आग उगल रही थी। मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया। ये कुत्ता सगरों घर में घूमेगा और रसोई घर में चला जाएगा तो कैसे अन्न मुंह में डलाएगा बेटा। नीना अपनी सास की जली कटी अपशब्दों को सुनकर मुस्कुरा रही है। कुत्ता का बच्चा है माँ जी, और सड़क पर भूखा प्यासा बिलबिला रहा था। मोहल्ले के बदमाश बच्चे इसको छेड़ रहे थे, इसलिए उठा लाई। एक दो रोटी खा लेगा और घर के किसी कोने में पड़ा रहेगा। आलोक भी नीना के बात का समर्थन करते हुए बोल पड़ा। हाँ हाँ माँ, जाने दो ना, तुमको अब बुढ़ापे में क्या करना है, नीना सब संभाल लेगी। ये लाई है तो इसकी जिम्मेदारी है कि किस तरह से सब काम कैसे करेगी। तुमको समय से खाना पीना मिलता रहेगा। ये देखो तो जरा, अपनी जोरू का पक्ष ले रहा है। आज तेरे पापा जिंदा रहते ना तो ये दिन न देखना पड़ता। राम राम, अब कुकुर के साथ रहना पड़ेगा। इस तरह कुत्ता का बच्चा पिल्ला अब 1 साल का हो गया था और उसका नाम गब्बर रखाया था और घर के बाहर मुस्तैद में बैठा रहता था। बाहरी व अनजान लोगों को साहस नहीं था कि घर के अंदर दाखिल हो जाए, भौंक कर भगा देता था। आलोक की माँ को बेचारा गब्बर फूटी आंख ना भाता। बस चलता तो उसे भगा देती, लेकिन बेटे की मोह माया के चलते खामोशी को इख्तियार किए रहती। कोई घर पर नहीं रहता तो उसे आंखें दिखाती, बुरा कहती, लेकिन गब्बर अपने मालकिन की सासू माँ के तुच्छ हरकतों पर ध्यान नहीं देता और उनसे दूर ही रहता। पशु भी समझते हैं कि कौन आदमी उसे पसंद नापसंद करता है, इसलिए वो सिर्फ नीमा से ही सटा रहता था। एकदम चकाचक गब्बर अब बाका जवान हो चुका है और नीना के देखभाल से उसकी काया तंदुरुस्त है। हर महीने पशु चिकित्सक से दिखाने भी ले जाती और उसे कोई बीमारी ना हो, इसलिए सारे टीका व सुई दिलाई थी। इस तरह से गब्बर एकदम स्वच्छ व स्वस्थ है। उसके बच्चे भी उसके साथ खेलते हैं। एक दिन नीना बाजार गई है, आलोक अपने ऑफिस में और घर में आलोक की माँ अपने कमरे में सोई है। गब्बर बाहर बैठा है। अचानक से 2 आदमी अपने चेहरे पर गमछा बांधे आते हैं और घर के अंदर चले गए। ये सब उस दरमियान घटा जब गब्बर मलमूत्र त्याग करने 10 मीटर की दूरी पर आसपास गया है। दोनों अनजान आदमी आलोक की माँ को झकझोर कर उठाते हैं। वो आंखें खोलकर देख रही है कि अनजान आदमी उनके बिस्तर के पास घेरे खड़े हैं। विस्मित सी ताकने लगी वो। एक ने उनका मुंह दबा दिया है, दूसरे ने उनके हाथ को रस्सी से बांध दिया और कमरे की अलमारी खोलने लगा। अलमारी से सभी कीमती सामान समेटने के पश्चात बोला, ओ बुढ़िया, तेरी बहू का कमरा कहाँ है? उसके पास तो तेरे से ज्यादा माल और गहने होंगे। अचानक से गब्बर एक के पैर को अपने जबड़े से काट खाया। उसके पैर से मांस का टुकड़ा जमीन पर गिरा और दूसरे पर भी झपटा मार उसके हाथ को लहूलुहान कर दिया गब्बर। अब तो दोनों दर्द से चीखते चिल्लाते गिरते पड़ते भाग गए और डकैती की गई चीजों को वहीं छोड़ गए।
उन डकैतों के जोर से कराहने की आवाज से मोहल्ला वाले आलोक के घर जमा हो गए और माँ को खोला गया। खबर सुनकर आलोक और नीना बदहवास से पहुँचे और अपनी माँ को सही सलामत पा आलोक व नीना को चैन मिला। माँ ने सारा वाकया कह सुनाया है और गब्बर को अपने कलेजे से लगा बोल रही कि बहू, आज मुझे एहसास हो गया है कि पशु इंसान से ज्यादा वफादार होते हैं। आज इसने मेरे घर के साथ साथ मेरी भी रक्षा की है। नीना बहू, वाकई तुम महान हो, इस पशु को पाली पोसी हो, बहुत समझदार हो तुम और मेरा गब्बर भी। तो ये थी आज की कहानी। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानी इस चैनल पर सुनाऊं तो मुझे अपनी कहानी भेजें। अपनी कहानी मुझ तक भेजने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।